चलो कहाँ तक का सवाल हो गए थे? सवाल 11-12 नंबर दिया था, 10 तक पूरे हो गए, खत्म। 11-12 दिया था ना। 13वां कह रहा एक ही सीधी रेखा पर दो आसन्न कोणों का 5:4 कह रहा एक ही सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, दो आसन्न कोण बनाने, मान लो एक रेखा खींच दी। आसन्न कोण क्या होते हैं? अगल बगल वालों को क्या कहते हैं? आसन्न कोण। कहता 5:4 के अनुपात में कोई एक कोण हमने 5 मान लिया, दूसरा क्या मान लिया? 4। अगर दो कोण 5:4 के अनुपात में है तो हमने बताया था क्या मानते? पहला कोण 5x मान लो और दूसरा कोण क्या मान लेंगे? बताओ जरा। हमने बताया था कभी भी दो कोण अनुपात में दिए रहते हैं तो उसी के आगे x लगा दो, उसी के आगे x लगा दो, या तो x लगा दो या तो क्या लगा दो? PP। तो दो कोण, एक 5x दूसरा क्या है? 4x। एक ही सरल रेखा में बने, अगर एक ही सरल रेखा में बने तो एक ही सरल रेखा में बने कोणों का योग क्या होता है? 180। तो एक ही सरल रेखा में दोनों कोण बने तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा भैया? बताओ जरा। 180। तो हम कहेंगे 9x बराबर 180, x बराबर 180/9, x बराबर 20। अब कोण ज्ञात करने के लिए कही रहा है, अगर पहला कोण ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 × 20 बराबर 100 और दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 4 × 20 बराबर 4 × 20। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसमें किसी कोई समस्या है? बताओ, एनी प्रॉब्लम? चलो प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि यदि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बना एक कोण समकोण है। चलो 14वां सवाल। चले मार्कर कहाँ है? कहाँ है? 16वां सवाल देखो, शायद हमने 14वां सवाल बताया था, 15 सवाल शायद हमें छुड़वा दिया है। छुड़वा क्या दिया है? 15 सवाल तुम लोग को अपने मन से करना है, ठीक है? ट्राई करना 15 सवाल। ये 16वां सवाल है। 16वां सवाल देखो क्या है, एक बार फिर से देखो। ये चित्र में दिया गया था, ये वाला कोण 5 दिया गया, ये वाला कोण क्या दिया गया? 7। यानी कि AOC और BOD का अनुपात क्या दिया गया? AOC और AOD का अनुपात क्या दिया गया? 5:7। जब भी हमने कहा था इसे अनुपात दिए जाते हैं तो AOC को 5x मान लेंगे और AOD को 7x मान लेंगे। बात समझ में आया? अब हमको पता है AOC, ये AOC है, ये AOD है। अगर ये रेखा देखो तो ये पूरा कोण कितना होगा? 180। और इस पूरे कोण में दो कोण आ रहे हैं, AOC और AOD। तो ये प्लस ये बराबर 180 और दो कोण हमने कर दिए AOC प्लस AOD बराबर 180। ये 5x, ये 7x बराबर 180, 12x बराबर 180, x बराबर 180/12, x बराबर 15। समझ में आया? अब कोण AOC कितना दिया था? 5x हमने माना था तो 75 आ जाएगा। और AOD हमने कितना माना था भैया? बताओ जरा। 7x, तो कितना आ गया? 105। अब ये जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि हमने सामने कोण क्या कहलाते? शीर्षा विमुख, और ये आपस में बराबर होते। तो AOD जितना होगा उतना ही क्या होगा? BOC। तो AOC बराबर BOD भी कितना आएगा भैया? बताओ जरा। AOC ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, क्योंकि क्या है? आमने सामने के कोण है, ये शीर्षा विमुख कहलाते हैं। तो जितना AOC होगा उतना ही BOD होगा। AOC कितना है बताओ जरा? 75। तो BOD भी कितना निकलेगा? 75। इसी तरीके ये और ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि आमने सामने कोण है तो शीर्षा विमुख कोण कहलाएंगे। जितना AOD होगा उतना ही BOC होगा। तो AOD अगर 105 है तो BOC भी कितना निकलेगा? 105। बात समझ में आ रही है? आगे चलें, 17वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चलो AB रेखा, एक ये रेखा, एक ये रेखा, ये कितना है? 40 डिग्री। ये कितनी है? 35 डिग्री। और हमसे क्या कह रहा है? AOC, ये कितना है? C, ये क्या है? F, ये क्या है? E, ये क्या है? D।
ये ओ है बीच में, ठीक है। क्या कह रहा है, ए ओ सी, ये वाला कोड हमें ज्ञात करना है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, बी ओ एफ, यानी कि ये वाला कोड ज्ञात करना है। फिर कह रहा सी ओ एफ, यानी कि ये वाला कोड ज्ञात करना है। फिर कह रहा EDOE, ये मतलब ये चारों कोड हमें ज्ञात करने हैं। अब कैसे ज्ञात करेंगे भैया बताओ ज़रा। अच्छा ये बताओ, एक ही रेखा में बने कोडों का योग है कि नहीं है भैया बताओ ज़रा। हम इसको x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। ये बताओ एक ही रेखा में बने कोडों का योग है कि नहीं है, तो ये 180 अंश नहीं होगा, तो हम कह नहीं सकते 40 + x + 35 बराबर 180। हम कहेंगे वी नो दैट 40 + x + 35 बराबर 180। कितना हो जाएगा, 75 + x बराबर 180। x बराबर 180 - 75, तो x बराबर क्या निकलेगा, 105 डिग्री। यानी कि ये वाला जो कोण निकलेगा वो कितना निकलेगा, 105 डिग्री। अब बताओ जितना ये है उतना ही ये, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, आमने सामने के कोण है। तो कोण COF जितना होगा उतना ही तो x होगा, क्योंकि क्या ये आमने सामने कोण यानी कि शीर्षा विमुख कोण कहलाएंगे। तो हम कहेंगे कोण COF बराबर क्या होगा, x के। तो यहाँ से कोण COF बराबर कितना निकलेगा, 105 डिग्री। अच्छा ये बताओ ये दोनों भी कोण आमने सामने के हैं कि नहीं है भैया बताओ जरा, है कि नहीं है। तो हम कहेंगे कोण AOE बराबर कोण BOF। तो हम कहेंगे कोण AOE बराबर कोण BOF। कैसे, शीर्षा विमुख कोण है, आमने सामने कोण है ना बिल्कुल। तो हम कहेंगे 40 डिग्री बराबर क्या निकलेगा, कोण BOF। अच्छा ये बताओ ये दोनों कोण भी आमने सामने कोण है कि नहीं है भैया बताओ जरा। शीर्षा देखो ये दो रेखाएं हैं जो ये दोनों आमने सामने कोण है कि नहीं भैया बताओ जरा। कैसे कोण है, आमने सामने के, यानी कि शीर्षा विमुख कोण है। तो अगर ये 35 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 35। तो हम कहेंगे कोण AOC बराबर कोण BOD, यानी कि कोण AOC बराबर भी कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। ये चार में कोण ज्ञात करने थे। एक कोण हम ज्ञात कर लेंगे, बाकी सारे कोण आपस में आमने सामने, ये इसके सामने हो जाएगा, ये इसके सामने और ये इसके सामने। और आमने सामने कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षा विमुख, और आपस में वो बराबर होते हैं। तो ये तुमको करना है सवाल क्वेश्चन नंबर 17। जो नहीं आया भैया बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 NCERT का क्वेश्चन है, कल ही परसों ने कराया है। कौन करेगा कि क्वेश्चन नंबर 18, पंकज ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 18 जाओ। बचा आगे जाना, इधर से जाओ। हाँ तो पंकज ने ये सवाल कराया क्वेश्चन नंबर 18। तो ऊपर हम लिखे दे रहे हैं पंकज, बाय पंकज। 2 टॉफ़ी टोटल तुम्हारी पंकज कितनी टॉफ़ी हो चुकी हैं, 6 टॉफ़ी पे चल रहा है पंकज, क्योंकि 2 वीडियो में भी इसने सवाल बताए हैं और आज भी करा है सवाल, ठीक है। 6 टॉफ़ियाँ हो गई हैं, 6 हो गई। जब 10 टॉफ़ियाँ हो जाए तो तुम चाहो तो उसको फिंगर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें कन्वर्ट करना चाहो 10 रुपये तक का। चलो देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखो भैया बड़ा सिंपल सा सवाल है। ये बीच वाला कोण बताना था, ये बीच वाला कोण हम क्या कह सकते हैं, बीच वाला कोण कैसे निकलेगा। अगर इस पूरे कोण से ये वाला कोण हटा दो तो अपने आप बीच वाला कोण निकल आएगा। अगर इस पूरे कोण से ये वाला साइड वाला कोण हटा दो तो अपने आप बीच वाला कोण निकल आएगा। कैसे भैया, देखो ये पूरा कोण है, ये पूरा कोण है, पूरा कोण का नाम क्या होगा, ROP। तो देखो ROP कहाँ गया भैया, कहाँ गया, भैया ROS है, ROS बराबर SOQ, मतलब पूरे इससे और वो माइनस करेंगे तब तो वो वाला आएगा, और फिर दूसरे वाले में वो ROS बराबर SOQ, SOQ माइनस ROQ, ROS बराबर ROQ माइनस SO। नहीं गलत करा भाई, भैया इसे ही होगा, आगे पीछे कर दिया, ये POS होगा भैया, वो ऐसे
ROS बराबर ROQ माइनस SOP। ये कैसे कर दिया भाई? आगे बता नहीं। हाँ बताओ। ये वाला कौन पूछ रहा? हाँ तो ये वाले कौन से जब ये वाला घटाएंगे तो ये आएगा। हाँ। तो ये समीकरण पहला हो गया। फिर ये वाला पूछ रहा तो इससे ROS ये निकालना है, तो इससे ये वाला घटाएंगे। काय से वाला काय घटा देंगे? जब इससे ये वाला घटाएंगे तभी तो ये आएगा। नहीं, कैसे आ सकता है? ये कैसे कह सकते हो? इससे वाला कैसे घटा दोगे? इससे वाला घटा दोगे, बीच वाला कैसे आ जाएगा? किताब में है भैया, इसे दिखाएं। इसमें सॉल्विंग भी। अरे गलत दिया गया भाई, वो गलत दिया है। ये देखिए। हाँ वो गलत दिया गया है। देखो इससे इस वाले से वीडियो बंद कर दे, फिर हम तुमको बताते हैं। ये हमने सर ने भी भैया ऐसे ही बताया। अरे सर कुछ भी बताएं, सर का थोड़ी ना फॉलो कर पाएंगे। अब देखो हमारी बात समझो, अगर ये वाला बीच वाला कोड हमें चाहिए ROS, कोड ROS हमें चाहिए, तो कोड ROS कैसे आएगा? किताब जरूरी नहीं हर चीज़ किताब में कभी कभी मिस प्रिंट भी हो सकती ना। ROS कैसे आएगा? ROS कैसे आएगा? जब इस पूरे कोड से भाई, अगर हम इस पूरे कोड से ये वाला कोड हटा दें तो देखो क्या बीच वाला कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा अपने आप? इस पूरे कोड से देखो बीच वाला ये वाला हम हटा रहे हैं, आ रहा है ना? तो इस पूरे कोड का नाम क्या होगा? ROP। तो हम कहेंगे ROP, क्या कहेंगे? ROP। इस पूरे कोड से कौन सा कोड हटा रहे हैं हम लोग? POS। अगर ROP से हम लोग POS घटा रहे हैं, अगर हम ROP, ये पूरा कोड क्या? ROP। इस पूरे कोड से कौन सा कोड हटा रहे हैं? ये वाला कोड कौन सा है? POS घटा देंगे तो क्या बीच वाला कोड आ रहा है कि नहीं? इस पूरे कोड से ये वाला कोड हटा दिया तो क्या आ गया? बीच वाला कोड। बीच वाले कोड क्या कहेंगे? ROS। पहली इक्वेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें किसी कोई बात ऐसी जो ना समझ में आ रही हो? अब देखो अगर हम इस पूरे कोड से अगर हम इस पूरे कोड से ये वाला कोड हटा दें तो बताओ साफ साफ बीच वाला कोड आ जाता है कि नहीं आ जाता है? अगर हम इस पूरे कोड से, ये पूरा कोड क्या होगा? SOQ। अगर हम SOQ से क्या घटा दें? ये वाला पूरा कोड क्या होगा? SOQ से अगर ये वाला कोड हटा दें, कौन सा कोड हटा रहे हैं? ये वाले कोड का नाम क्या होगा? ROQ। अगर ROQ घटा दे रहे हैं तो देखो बीच वाला कोड अपने आप निकल आता है कि नहीं? इस पूरे कोड से हमने ये वाला कोड हटा दिया तो बीच वाला निकल आता है। बीच वाले क्या कहेंगे? ROS। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है? अब देखो एक चीज़ हमारी बात समझो, हमको क्वेश्चन में क्या लाना है? हमको क्वेश्चन में लाना है जो 18वां क्वेश्चन है, वो कह रहा है QoS और POS। तो ये तो लाना है। अब ROP और ROQ देखो। ROP बताओ जरा, ROQ कितना दे रखा है? 90 अंश। ROQ कितना दे रखा है? 90 अंश। अगर ये 90 अंश है तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 अंश। यानी कि ROQ बराबर ROP बराबर क्या होगा? 90 अंश। ROQ बराबर ROP बराबर कितना? 90 अंश। ROQ भी 90 अंश दिया गया, ROP भी 90 अंश दिया गया है, यानी कि दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। ROQ भी 90 अंश दिया गया, ROP भी कितना दिया गया है? 90 अंश, यानी कि ये क्या होंगे? आपस में बराबर। ये थर्ड इक्वेशन। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ने पर जोड़ दो। ROS प्लस ROS बराबर कोड ROP माइनस कोड POS प्लस कोड SOQ माइनस कोड ROQ। अब देखो दो ROS है तो इसको लिख देंगे 2 कोड ROS, 2 बार है ना तो 2 कोड ROS। अब देखो कोड ROP, हमको पता ROP किसके बराबर होता है? ROQ के, या दोनों लिख दो। ROP किसके बराबर है? 90 अंश, तो 90 लिख दूँ, माइनस कोड POS प्लस कोड SOQ माइनस कोड ROQ किसके बराबर है? 90 के बराबर। देखो प्लस 90 माइनस 90 कट गया, बचेगा क्या? 2 कोड ROS बराबर SOQ, कोड SOQ माइनस कोड POS। अब देखो कोड ROS बराबर क्या निकलेगा? बताओ जरा भैया।
कोड ROS बराबर क्या निकलेगा 1/2 कोड SOQ माइनस कोड POS, ये निकलेगा कि नहीं। 2 यहाँ था बटे में चला गया, यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 18, बाकी के 1-2 सवाल बचे, घर से ट्राई करोगे, नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां हमने कर दिया है, 19वां और 20वां बचा है, तो एक बार घर से ट्राई करना, ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, तो हम इसका शॉर्ट बना देंगे। समझ में आया, शॉर्ट बता देंगे, उसका तुम देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 19वां और क्वेश्चन नंबर 20वां दोनों ही तुम लोग ट्राई करोगे। इसके साथ ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 7B कंप्लीट हुई। 7C है कि नहीं है, 7C है। 7C में चलेंगे। 7C में अरे दादा 34 सवाल हैं, 38 सवाल हैं, इसको भी अच्छे से चलेंगे। चलो आज के लिए इतना ही है।